यस तो अब स्टार्ट करते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कीटोन, जिसके हमने दो पार्ट्स तो कंप्लीट कर दिए। एक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कीटोन में हमने देखा था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसमें हमने HCl NaHSO3 ये सब के साथ रिएक्शन करवाई थी, अल्कोहल ऐड किया था। उसके बाद हमने देखा रिडक्शन का भी हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब बारी है ऑक्सीडेशन की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीडेशन में मैक्सिमम 6 to 7 रिएक्शन है, जो बहुत ज़्यादा इजी है। जो पहले थे हमारे ऑक्सीडेशन, जो हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके, उसमें कुछ भी अलग नहीं है। ये दो हमारा टॉलेंट रिएजेंट एंड फैलिंग टेस्ट, ये हमारा एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है। ये थोड़ा अलग है, जो हमने अभी तक पिछले 2 या 3 चैप्टर्स में नहीं पढ़ा। हेलोफॉर्म रिएक्शन भी कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है, इजी रिएक्शन है। एल्डोर कंडेंसेशन, इसको स्टार मार्क कर लो, ये 7 स्टार लगा दो इस पे, 1-2 से भी काम नहीं चलेगा, 7 स्टार, क्योंकि एग्जाम में देखने को मिलेगी। एक है कैली-ज़ीरो रिएक्शन और नाइट्रेशन रिएक्शन, तो हम इतने टाइम से करते ही आ रहे हैं, तो इसमें भी कुछ अलग नहीं है। सो पहले रिएक्शन, तो क्यों ना हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात कर ले। पहले रिएक्शन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन करवाने के लिए क्या करते हैं, हम KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज करते हैं। KMnO4 एंड K2CR2O7 का यूज करते हैं, ठीक है, ये यूज करते हैं। अगर हमें अल्कोहल से हमें एल्डिहाइड बनाना हो, तो हम क्या करते हैं, अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना होता है तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी CrO3 या PCC लेते हैं, ये सब का यूज करते हैं। लेकिन अगर हमें अल्कोहल से क्या बनाना हो, COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना हो, तो हम ये स्ट्रोंग का यूज करते हैं। KMnO4 स्ट्रोंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और K2CR2 स्ट्रोंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करते हैं कि अल्कोहल से एल्डिहाइड से सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये तो होगी बेसिक बातें जो हम पहले भी डिस्कस करके आ चुके हैं, मैंने एक बार बता दिया आपको एज ए रिविजन। तो अगर मैं ये रिएक्शन फर्दर कंटिन्यू करूँ तो क्या होगा, RCHO, मैंने एल्डिहाइड लिया और अब मैं रिएक्शन करवा रही हूँ KMnO4 या K2CR2O7, इन दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हो। अगर मैं रिएक्शन करवा दूँ तो मेरे को क्या देखने को मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया, ठीक है। अगर मैं CH कीटोन ले लो, एल्डिहाइड की जगह क्या ले लो, कीटोन ले लो, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 और यही KMnO4 K2CR2O7 ले लूं, तो मेरे को क्या देखने को मिलेगा, इसमें हमें देखने को मिलेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड कार्बोक्सिलिक एसिड और CH3। ये ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो गया, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड COOH में कन्वर्ट हो गया, जिसको आप ओपन करके कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो। कार्बोक्सिलिक एसिड को इस तरीके से लिख सकते हो, हाँ जी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दूसरी अगर बात करें टॉलेंस रिएजेंट फैलिंग टेस्ट, ये क्या करते हैं, ये तो अलग है, हमने इनका पिछले 2 चैप्टर में नाम ही नहीं सुना। हाँ जी, तो इनकी बात करते हैं। टॉलेंस रिएजेंट और फैलिंग टेस्ट क्या करता है, ये डिस्टिंग्विश बिटवीन CHO एंड C अल्कोहल ROR, ठीक है, अल्कोहल नहीं, सॉरी कीटोन, ठीक है, कीटोन के और एल्डिहाइड के बीच का क्या करता है, डिफरेंस फाइंड करता है, ठीक है। कैसे, जैसे मान लो कि हम लेबोरेटरी में गए और हमने कोई रिएक्शन की। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड है, हम कैसे उसके बीच में डिफरेंस करेंगे, कभी सोचा इसके बारे में। हमने मतलब आधे से ज्यादा चैप्टर पढ़ लिया कि एल्डिहाइड कौन सा है, कीटोन कौन सा है। अगर हमें डिफरेंस करने को आ गया, मान लो कोई कंपाउंड दे दिया, एक हाथ में एल्डिहाइड है, एक में कीटोन, अब बोल दिया कि इन दोनों में से बताओ विच वन इज एल्डिहाइड एंड विच वन इज कीटोन, तो हम कैसे डिफरेंस करेंगे। और अगर उसके रिएक्शन करने को दे दी तो हम कैसे करेंगे, उसके लिए ये 2 रिएक्शंस बनी है। तो देखो, पहली रिएक्शन है, अगर हमें टॉलेंस रिएजेंट की बात करूं, पहले टॉलेंस रिएजेंट के बारे में आप लोग कुछ बातें जान लो, टॉलेंस रिएजेंट के बारे में कुछ बातें जान ली जाए। ये एल्डिहाइड पे काम करता है, ये क्या करता है, एल्डिहाइड पे काम करता है, कीटोन पे नहीं काम करता है,
ठीक है। अगर मैं रिएक्शन करवाऊंगी तो एल्डिहाइड पे तो ये अपना जो रिएक्शन शो करेगा, बट कीटोन पे नहीं करेगा। कौन सी रिएक्शन, कैसे रिएक्शन, वो हम अभी बात करने वाले हैं। एक मिनट। हाँ जी, तो अगर मैं टॉलेंस रिएजेंट की बात करूं तो इसमें हम कौन से कंपाउंड का यूज करते हैं वो देखिए। इसमें कंपाउंड होता है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट नाम का कंपाउंड होता है जिसका फॉर्मूला होता है AgNH3 2+। ये इसका होता है फॉर्मूला। इतना मानते हो? ये होता है AgNH3 2+। इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। हमने क्या किया, पहले मैं बता देती हूँ। हमने क्या किया, टेस्ट ट्यूब लिए। एक टेस्ट ट्यूब में मैंने 1 ml एल्डिहाइड डाला और दूसरे टेस्ट ट्यूब में मैंने 1 ml कीटोन डाला। ठीक है, डाल लिया। उसके बाद जो मैंने एल्डिहाइड डाला है उस टेस्ट ट्यूब में मैं क्या करूंगी, 5 to 6 ड्रॉप्स या जिस हिसाब से भी मैक्सिमम 5 to 6 ड्रॉप्स हमने क्या किया, सिल्वर नाइट्रेट का एक सॉल्यूशन डाल लिया। ठीक है, जो कि कलरलेस होता है, वो सॉल्यूशन डाल लिया मैंने और वही एज इट इज अ सॉल्यूशन मैंने क्या किया, कीटोन में डाल लिया। ठीक है, मेरे पास दो सॉल्यूशन है। ठीक है, एक है कीटोन वाला, एक एल्डिहाइड वाला। एल्डिहाइड कीटोन। अब जो एल्डिहाइड वाला होगा ना, वो पता है क्या रिएक्शन शो करेगा, वो हमें सिल्वर पीपीटी दे देगा। सिल्वर पीपीटी दे देगा। और इस कंपाउंड का नाम क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। और सिल्वर क्या दे देगा, पीपीटी दे देगा। अगर कीटोन की बात करें तो कीटोन हमें ये सिल्वर पीपीटी नहीं देगा। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, डिफरेंस हो गया कि अगर हम एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाएं तो एल्डिहाइड तो दे देगा हमें सिल्वर पीपीटी, बट कीटोन हमें ये नहीं देगा। अब अगर मैं बात करूं, ये तो रिएक्शन, ये मैंने बोल के तो बता दिया। अगर हम ये रिएक्शन करें उसके बाद हम फेलिंग टेस्ट करेंगे। ठीक है जी, बात करते हैं। RCHO कीटोन ले लिया और AgNH3 ये सिल्वर नाइट्रेट ले लिया। अब ये इसके बाद देखिए क्या होगा। ये मेरे को क्या मिल गया, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मिल गया। ठीक है, इतना मानते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मिल गया। और 2Ag हमारा सिल्वर, नीचे लिख देना सिल्वर पीपीटी, सिल्वर प्रेसिपिटेट सॉल्यूशन मिल गया। ये है हमारी नॉर्मल से रिएक्शन। अगर इस क्वेश्चन में अब देखो, इस पे छोटे क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं कि क्या ये कीटोन पे काम करता है, नहीं जी कीटोन पे नहीं करता, ये ऑलरेडी एल्डिहाइड पे अपनी रिएक्शन शो करता है। तो इस तरीके से हम एल्डिहाइड निकाल सकते हैं। उसके बाद है हमारा फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट के बारे में बात कर ले जी, कर ली जाए जी, कर ली जाए। फेलिंग टेस्ट क्या होता है, फेलिंग ये क्या होता है, ये एरोमेटिक पे काम नहीं करता। अगर मैं एरोमेटिक एल्डिहाइड या एरोमेटिक कीटोन कुछ भी ले लूं तो उस पर ये रिएक्शन शो नहीं करेगा। ठीक है, फेलिंग टेस्ट में क्या होगा, हमें ब्राउन कलर की पीपीटी देखने को मिलेगी। ब्राउन कलर की पीपीटी देखने को मिलेगी। और ये फेलिंग सॉल्यूशन दो तरीके के होते हैं, कंपाउंड ए, फेलिंग सॉल्यूशन का कंपाउंड ए एंड कंपाउंड बी। ठीक है, कंपाउंड ए में होगा CuSO4 कॉपर सल्फेट, जिसका क्या कलर होता है, ब्लू कलर। आई थिंक हर बच्चा जानता होगा, ये तो नहीं जानते। तो अभी जब लैब में जाओगे देखोगे सॉल्यूशन को तो पता चल जाएगा, ये ब्लू कलर का होता है। एंड सेकंड कंपाउंड की बात करें, सेकंड कंपाउंड में क्या लेंगे हम, पोटेशियम ट्रेसरेट। आप प्लीज स्पेलिंग एनसीईआरटी से मैच कर लेना। अब ये पोटेशियम टर्सरेट क्या होता है, ये कुछ अलग ही देखने को नहीं मिल गया। पोटेशियम टर्सरेट को हम रॉकलेल सोल्ट भी बोलते हैं, रॉकलेल सोल्ट। क्या आपको क्लियर दिख रहा है, रॉकलेल सोल्ट। ठीक है, मैं इधर इस रॉकलेल सोल्ट क्या होता है, मैं इसका फॉर्मूला इधर लिख देती हूँ ऊपर। रॉकलेल सोल्ट क्या होता है, RCOOH, RCHOH, RCHOH और RCOONA। ठीक है, इधर के आएगा, पोटेशियम की बात चल रही है ना, इधर इस पे हम पॉजिटिव लगा देंगे और ये ऐसे हो जाएगा। RCOONA, RCHOH
CHOH और RCOO, जिसकी एक आप ट्रिक भी याद रख सकते हो, R कुक। ठीक है, R क्या है? कुक। इस सॉल्ट का नाम होता है रॉकलिल सॉल्ट। ये तो है इसका कॉमन नेम। अगर मैं इसके IUPAC अगर नेमिंग में बात करूं तो इसका नाम क्या होगा? सोडियम पोटेशियम टर्शियरेट। सोडियम पोटेशियम टर्शियरेट। ठीक है। अगर अब इसमें हम दो कंपाउंड लेंगे, एक तो CuSO4 जो ब्लू कलर का होगा और दूसरा हम ये सोल्ट लेंगे। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, यहां रिएक्शन करवा दो, दिख जाएगा। हाँ जी, अगर मैं इसमें एल्डिहाइड ले लूं, अगर मैं इसमें एल्डिहाइड ले लूं, एल्डिहाइड ले लिया और मैंने CuSO4 का सॉल्यूशन ले लिया, CuSO4 का सॉल्यूशन ले लिया, ये है हमारा ब्लू कलर। अब आगे मेरे को क्या देखने को मिलेगा? ब्राउन कलर की पीपीटी। कैसे देखने को मिलेगी ब्राउन कलर की पीपीटी? देख ली जाए तो ये एल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? हम इतनी देर से क्या देखते आ रहे हैं? ऑक्सीडेशन होके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये COOH में कन्वर्ट हो जाएगा और मेरे को Cu2O देखने को मिल जाएगा, जिसका क्या है? ब्राउन कलर है जी। क्या है? ब्राउन कलर। यू सी क्लियरली? यस, इसका कलर क्या हो जाएगा? ब्राउन कलर। सो ये था हमारा फेलिंग टेस्ट। ऊपर इससे पहले हमने टॉलेंस रिएजेंट पढ़ लिया। क्या यहाँ तक क्लियर है? क्या यहाँ तक क्लियर है? प्लीज बता दीजिए। ओके, ये रिएक्शन हो गई। उसके बाद हम हेलोफॉर्म रिएक्शन की बात करते हैं। हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन, इसमें क्या होगा? इसमें हम जो कैटलिस्ट यूज करेंगे वो क्या होंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH या Cl2 क्लोराइड। ठीक है, डाइक्लोराइड, ये सब यूज होंगे। कोई यहां से दिख नहीं रहा, मैं इधर लिख देती हूँ। इसमें जो कैटलिस्ट यूज होंगे वो होंगे NaOH या Cl2। ठीक है। अब मैं इस रिएक्शन को अगर स्टार्ट करूं तो मेरे को क्या देखने को मिलेगा? देखिए CH3, मैंने क्या लिया? एल्डिहाइड लिया। वही है, सबसे पहले तो हमें क्या लेना है? एल्डिहाइड लेना है। एल्डिहाइड लिया और मैंने 3Cl2 क्लोरीन ले लिया। ठीक है, हेलोजन ग्रुप ले लिया। ये एल्डिहाइड हेलोजन ग्रुप लिया। अगर मैं इसकी रिएक्शन NaOH और HCl के साथ कर दूं, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बन ट्राइक्लोराइड। कार्बन ट्राइक्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये CH ग्रुप हमारा एज इट इज रह जाएगा। क्या दिख रहा है? CHO ग्रुप क्या रह जाएगा? एज इट इज। अगर मैं CHO की रिएक्शन करवा दूं फर्दर NaOH के साथ, अगर मैं ये रिएक्शन करवा दूंगी तो मेरे को क्या देखने को मिल जाएगा? CH प्लस ये सोडियम इसके साथ जाकर जुड़ जाएगा तो COONA। ये क्या मिल जाएगा? COONA, CHCl3। ये क्या हो गया हमारा? इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफॉर्म। और आगे हमें मिल गया कूना, COONA, जो हमारा एक सॉल्ट होता है। ठीक है, फिर से देख लो हेलोफॉर्म रिएक्शन में क्या होगा। मैंने एल्डिहाइड लिया, क्लोराइड लिया और रिएजेंट या कैटलिस्ट क्या लिए? सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड। जब मैं हाइड्रोजन क्लोराइड की सबसे पहले रिएक्शन होगी तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बन ट्राइक्लोराइड। एल्डिहाइड ग्रुप एज इट इज रहा। अब एल्डिहाइड ग्रुप एज इट इज रहा तो NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवा देंगे तो क्लोरोफॉर्म रिएक्शन COONA, ये हमें मिल गया। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम? उसके बाद अगर मैं बात करूं एल्डोहल कंडेंसेशन, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वेरी इंटरेस्टिंग रिएक्शन। सबसे पहले तो हम इस वर्ड का पोस्टमार्टम करते हैं, एल्डोहल कंडेंसेशन। इसका मतलब क्या होता है एल्डोहल का? एल्डोहल कंडेंसेशन का मतलब क्या होगा? एल यानी क्या होता है? एल्डिहाइड। यस, एल्डिहाइड। ओल यानी होता है एल्कोहल। हाँ जी, एल्कोहल। एल्डिहाइड और एल्कोहल। कंडेंसेशन यानी क्या होगा? H2O यानी वाटर को रिमूव करना। एल्डोहल कंडेंसेशन का क्या मतलब होगा? वाटर को रिमूव करना। ये टू टाइप्स में होता है। एक होता है सेल्फ कंडेंसेशन, और दूसरा होता है क्रॉस। क्या होता है? क्रॉस। सबसे पहले हम बात करेंगे सेल्फ की। सेल्फ कैसे होता है? कर ली जाए? हाँ जी, कर लेते हैं। इसमें ना एक अल्फा हाइड्रोजन, एक बार आप नाम लिख लो। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन दिमाग में रहेगा। अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं वो भी मैं बताऊंगी। जैसे मानो मेरे पास ये है CH3 CH2। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? फंक्शनल ग्रुप ये है हमारा। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? विच वन इज अ फंक्शनल ग्रुप? ये फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप है। इसके पास वाला ये अल्फा,
ये अल्फा है। हाइड्रोजन कौन सा होगा, जो जो हाइड्रोजन कार्बन के साथ अटैच होगा वही हमारा हाइड्रोजन कहलाएगा। जो हाइड्रोजन कार्बन के साथ अटैच होगा वही हाइड्रोजन कहलाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा ये। ठीक है, ये सी डबल बॉन्ड OH होगा। एल्डिहाइड ले रहे हैं हम इधर। तो हम पढ़ रहे थे एल्डोहल कंडेंसेशन के बारे में। एल्डोहल कंडेंसेशन, इसके पोस्टमार्टम यानी इसका इस मतलब क्या रिएक्शन का, ये तो मैंने बता दिया था। AL का मतलब होता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। OL क्या हो जाएगा, अल्कोहल। और कंडेंसेशन का हो जाएगा -H2 यानी वाटर रिमूवल, वाटर रिमूवल। ठीक है, इतना बात हो। अब मैं इसमें क्या लूंगी, सेम कार्बन लूंगी, CH2 एल्डिहाइड लेना है और वही सेम कार्बन मैं एक और ले लेती हूँ, सिमेट्रिकल कार्बन यानी सिमेट्रिकल ग्रुप ले लिया मैंने, CH2 C डबल बॉन्ड OH, CH2 C डबल बॉन्ड H। ठीक है, इसमें सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ कार्बन एनाइन करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन एनाइन, कार्ब एनाइन। एंड सेकेंड अटैक ऑन सेकेंड मॉलिक्यूल्स, अटैक ऑन सेकेंड मॉलिक्यूल। ये रिएक्शन ध्यान से समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे 7 स्टार लगा लो। ठीक है, पक्का 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। तो पहले मैं क्या किया, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन किया। अब एक दिमाग में बात आएगी कि कार्बन कटाइन के बारे में तो पढ़ा था कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या हो जाएगा, कार्बन कटाइन। अब ये कार्बन आयन का मतलब कि कार्बन पे नेगेटिव, हाँ कार्बन नेगेटिव, कार्बन आयन का पहले हम फॉर्मेशन करेंगे। वो कैसे करेंगे वो भी मैं बताती हूँ। तो पहले हमें फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन करना है, दूसरा सेकेंड मॉलिक्यूल पे अटैक करना है। तो क्यों ना मैं इस एटम को, इस ग्रुप को ले लूं, ये CH3 है, CH3 है। अब मैं इस ग्रुप को क्या मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, बात तो यही है। CH3 को क्या मैं H के ऐसा नीचे फंक्शनल ग्रुप लगा के लिख सकती हूँ, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो इसमें क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन रिमूव होगा। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप ये है COOH, एल्डिहाइड हमारा फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप के पास वाला क्या होता है, अल्फा ग्रुप होता है, अल्फा कार्बन एटम होता है। अब ये अल्फा कार्बन एटम हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन वो होगा जो अल्फा कार्बन से फर्दर जुड़ा होता है। अल्फा हाइड्रोजन वह होता है जो अल्फा कार्बन से जुड़ा होता है। तो अल्फा हाइड्रोजन हमारा कौन सा होगा, यही तो होगा अल्फा हाइड्रोजन। तो मैं इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दूंगी। ये हाइड्रोजन क्या करेगा, रिमूव हो जाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन CH को दे जाएगा और ये रिएक्शन से निकल जाएगा वाटर बनाने के लिए। किसके लिए, वाटर बनाने के लिए निकल जाएगा। और कार्बन पे क्या छोड़ जाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन। कार्बन पे अपने इलेक्ट्रॉन क्यों छोड़ जाएगा, हाइड्रोजन अपने साथ भी तो लेके जा सकता है। नहीं, हाइड्रोजन साथ लेके नहीं जाएगा क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिव मोस्ट होती है हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन अकेला जाएगा, इलेक्ट्रॉन किसको दे जाएगा, कार्बन को दे जाएगा। तो कार्बन पे जब इलेक्ट्रॉन छोड़ जाएगा तो CH2 नेगेटिव आ गया और C डबल बॉन्ड OH ये आ गया। और इसको हम क्या बोलेंगे, कार्बनाइन, क्या बोल देंगे, कार्बनाइन। ठीक है, अब ये फंक्शनल ग्रुप का अटैक करवा दो इस पे, इस फंक्शनल ग्रुप का इस पे अटैक करवा दो, हमारा पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरा अटैक ऑन सेकंड मॉलिक्यूल्स, वीडियो चालू है हाँ। तो आगे मैं जब इस सेकंड मॉलिक्यूल्स पे अटैक करवाऊंगी तब देखो क्या देखने को मिलेगा। मैं ये टेस्ट कर देती हूँ। हाँ जी, तो क्या है मेरे पास CH3 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, और ये मेरा ये ग्रुप है। अब मेरे को इस ग्रुप को इस पे अटैक करवाना है। कार्बन पे क्या रहता है, पार्शियली पॉजिटिव। ऑक्सीजन पे क्या रहता है, पार्शियली नेगेटिव रहता है। तो क्या मैं इसको ऐड कर दूं, पॉजिटिव वाला पार्ट इस पे चला जाएगा, CH2 C डबल बॉन्ड O और ये H। ठीक है, और ये H इसके साथ जुड़ जाएगा और ये ऑक्सीजन आ जाएगा नेगेटिव। ऑक्सीजन पे पार्शियली नेगेटिव रहेगा, ये पार्शियली पॉजिटिव, ये पार्शियली नेगेटिव। अब मैं क्या करूंगी, H+ जोड़ दूंगी इसके साथ। H+ क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी। अब जब मैं H ऐड कर दूंगी तो H पॉजिटिव है किसके पास जाएगा, O नेगेटिव के पास। तो मैं यहाँ लिखती हूँ CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH और ये OH इसके साथ जाके फर्दर अटैच हो जाएगा। ये हमारा हो गया H। यहाँ तक समझ आया, यहाँ तक आया समझ। ये मेरे को क्या मिल गया, एल्डोहल मिल गया। एल्डोहल यानी एल्डिहाइड। ये रहा मेरा एल्डिहाइड ग्रुप और ये रहा हमारा अल्कोहल। एल्डिहाइड और अल्कोहल मिल गया। ठीक है, यहाँ तक समझ आया क्या किया मैंने, पहले कार्बन आयन बनाया, कार्बन आयन को मैंने इस पे अटैक किया, अटैक करने के बाद H+ इसके साथ जोड़ा तो मेरे को एल्डोहल मिल गया।
हाँ जी, सक्सेस हो गए हम यहाँ तक, एल्डोहल हमें हमारा मिल गया। अब मेरे को क्या करना है, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या था, वाटर रिमूवल। तो क्या मैं वाटर रिमूवल कर दूं, -H2O कर दूं, कर देते हैं, -H2O कर देते हैं। तो क्या होगा, ये H2O ग्रुप इतना रिमूव हो जाएगा। तो मेरा एट द लास्ट क्या बचेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड, CH3 ये CH आपस में क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। CH3 CH ये आपस में अटैच हो जाएंगे और ये H2O जब जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा CH2। आगे क्या बचेगा, CH2। वाटर का मैंने क्या कर दिया, इधर से रिमूव कर दिया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2OH। यहाँ मेरे को यहाँ मेरा क्या बच गया, CHO बचेगा, सॉरी CHO। इनल, यहाँ क्या हो गया, इनल। E यानी डबल बॉन्ड जो हमारा बन गया, L यानी एल्डिहाइड। ये हमारा क्या हो गया, सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन हो गई, सक्सेस। समझ आया, ठीक है। उसके बाद ये हमारा सेल्फ हो गया। अगर मैं क्रॉस की बात करूँ, जो एल्डोहल कंडेंसेशन होती है 2 टाइप्स की होती है, एक होती है सेल्फ और एक होती है क्रॉस। तो क्रॉस में क्या होगा, क्रॉस में हमारे 4 प्रोडक्ट्स बनेंगे। क्रॉस में क्या होगा, 4 प्रोडक्ट बनेंगे। क्रॉस में 4 प्रोडक्ट बनेंगे, 1 2 3 4। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, यानी 1 प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट 4 प्रोडक्ट, ऐसे कैसे। ऐसे देखो, ये तो क्या है करेंगे, ये दोनों करेंगे आपस में सेल्फ। जो हमने अभी यहाँ तक किया ना, सारा का सारा इसमें लिख दो, ये प्रोडक्ट इस पे लिख दो, ठीक है। और वही सेम प्रोडक्ट इधर आ जाएगा क्योंकि सेल्फ में सेम मिलेंगे। क्रॉस में क्या होगा, ये सेल्फ के होंगे, इनको ऐड कर दो। क्रॉस में क्या होगा, क्रॉस में कैसे करेंगे हम, क्रॉस में डिफरेंट ग्रुप लेने। जैसे मान लो मैंने क्या लिया, CH3 C डबल बॉन्ड OH, एक मैंने ये ले लिया, एक मैंने लिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। अब आप पहले इसका कार्बन आयन बना दो, फिर इस पे अटैक कर दो, फिर इसका कार्बन आयन बना दो, इस पे अटैक कर दो और इनको ऐड कर दो। ये क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। तो ये रिएक्शन आप खुद ट्राई करना, ठीक है। अब तक हमने कितनी कर ली, फेलिंगटस, टॉलेंस रिएजेंट, एल्डोहल कंडेंसेशन, हेलोफॉर्म एंड ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब हमारी बच्ची है एक नाइट्रेशन रिएक्शन। कौन सी बच्ची है, नाइट्रेशन। तो ये जो मैंने रिएक्शन लिखी है, कैनेज़ेरो रिएक्शन, नाइट्रेशन। कैनेज़ेरो रिएक्शन के बारे में एक बात जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप ध्यान से सुनो। कैनेज़ेरो रिएक्शन क्या होती है, पहला पॉइंट ये कि रिडॉक्स टाइप रिएक्शन होती है। रिडॉक्स क्या होता है, जहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिडॉक्स टाइप रिएक्शन। और सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट ये है कि जहाँ अल्फा हाइड्रोजन पास में होगा, अल्फा हाइड्रोजन के साथ ही रिएक्शन नहीं करते। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये तुम्हें पक्का मिलेगा, कब मिलेगा, कन्वर्जन क्वेश्चन में मिलेगा। जो कन्वर्जन क्वेश्चन आते हैं ना, उनमें तुम्हें पक्का देखने को मिलेगा। तुम्हें कोई एक ऐसा ग्रुप लगा के दे देंगे और पूछेंगे कि क्या यहाँ कैनेज़ेरो रिएक्शन पॉसिबल है, तो जिसको नहीं पता होगा वो कुछ भी लिख के आ जाएगा, ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोजन का क्या मतलब होता है, जो मैंने पहले ही बता दिया, फंक्शनल ग्रुप के पास वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगा होता है वही हमारा अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो देखो अब ये मैंने, और ये किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, कंसंट्रेशन NaOH या कंसंट्रेशन KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये बेंजीन पे CH, बेंजीन एल्डिहाइड है, बेंजीन एल्डिहाइड है। ये है हमारा फंक्शनल ग्रुप। कि यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन ग्रुप लगा है, देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 C लगे हैं, 6 कार्बन लगे हैं। देखो बेंजीन का फॉर्मूला क्या है, C6H5। तो यहाँ पे जो कार्बन लगे वो 6 है। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप के अटैच में C तो है, लेकिन C के साथ H जुड़ा है, नहीं जुड़ा है। इसका मतलब यहाँ नो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट, नो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट। तो हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी, सक्सेसफुली हो जाएगी। तो जब ये कंसंट्रेशन KOH के प्रेजेंस में मैं करवाऊंगी तो यह मेरे को कुक मिल जाएगा, यानी क्या किसमें ये पोटेशियम है जो इसके साथ जुड़ जाएगा और आगे CH2OH की हमें ये रिएक्शन मिल जाएगी, ठीक है। इथेनॉल में हमारी रिएक्शन हो जाएगी। अब फिर से ये है हमारा फंक्शनल ग्रुप। अब कोई बच्चा कहेगा हाँ मिल गया, हाइड्रोजन मिल गया, इसका मतलब ये इसके साथ नहीं होगी, नहीं। फंक्शनल ग्रुप के पास वाला कार्बन, जिस कार्बन के साथ अगर हमारा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो अल्फा कार्बन होता है। जैसे मान लो फंक्शनल ग्रुप है CHO और ये CH2, तो ये हमारा अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे हाइड्रोजन तो है बट ये क्या है, यहाँ पे कार्बन है, नहीं यहाँ पे कार्बन नहीं है। तो ये रिएक्शन कैसे हो जाएगी, HCOONA, यहाँ पे K जुड़ गया था, यहाँ OON जुड़ जाएगा, वही CH2OH सेम ग्रुप। एक है हमारी नाइट्रेशन रिएक्शन।
ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट है अपने आप में कि जब मैं बेंजीन एल्डिहाइड की रिएक्शन नाइट्रेशन के साथ करवा दूंगी तो OH नेगेटिव NO2 पॉजिटिव, तो NO2 पॉजिटिव हम पहले कहाँ देख रहे थे, इससे पहले जो हमने रिएक्शन देखी वो या तो ऑर्थो पोजिशन पे या पैरा पोजिशन पे ऐड हो रही थी, लेकिन अब कहाँ ऐड हो रही है, मेटा पोजिशन पे ऐड हो रही है। तो ये इसका नाम क्या होगा, मेटा नाइट्रो बेंजीन एल्डिहाइड, मेटा नाइट्रो बेंजेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड बी कैपिटल नहीं स्मॉल रहेगा और H2 निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑर्थो मेटा पोजिशन पे NO2 ग्रुप जुड़ते हैं। सो यही थी हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कीटोन। सो थैंक यू सो मच। आई जस्ट होप आपको ये रिएक्शंस वगैरह समझ में आई होगी। नेक्स्ट में हम इसके बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए थे। अगर ये रिएक्शंस और इसके बारे में मतलब अच्छा कंसेप्ट है, किसी ने अच्छे से समझा है, तो वो सारे क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे। उसके बाद हम करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट। सो हमने 70% चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू सो मच।